मैं राजस्थान का ऐतिहासिक शहर जालोर बोल रहा हूँ। मैं जालोर राजस्थान की स्वर्ण नगरी और ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। मेरे यहाँ की शान और मेरे पूरे जिले की रक्षा करने वाली मेरी देवी माँ सुधा माता का मंदिर भी मुझ में ही स्थित है, जो लगभग 850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ राजस्थान का पहला रोपवे मुझ में ही 2006 में लगाया गया था। और तो और मुझ में स्थित है राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य। आपको बता दूं, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला भी मेरे सांचौर में स्थित है। मैं प्राचीन काल में जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। मेरा ये नाम मेरे पूज्य हिंदू संत जबाली जी के नाम पर रखा गया था। मैं जालोर पहले बहुत बड़ी रियासतों में से एक हुआ करता था, जिसमें मुझे जालोर रियासत के नाम से जाना गया। मैं चित्तौड़गढ़ रियासत के बाद में अपना विशेष स्थान रखता हूँ। मैं मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की माँ जयवंता बाई का गृहनगर भी हूँ। मेरी पावन धरा पर पली बढ़ी कुंवर जयवंता मेरे रोटे राव उपनाम से विख्यात महाराजा अखेराज सोनगरा की बेटी थी। मैं जब भी मेरे यहाँ की माता बहनों के बारे में सोचता हूँ तो बहुत निराश हो जाता हूँ, क्योंकि राजस्थान की न्यूनतम महिला साक्षरता मेरे ही जिले की है। राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना से 27 मार्च 2008 को सर्वप्रथम मेरे ही सीलू गांव में जल पूर्ति की गई थी। नर्मदा नहर मेरे सीलू गांव में ही राजस्थान में प्रवेश करती है। राज्य में पहली बार नर्मदा नहर परियोजना पर फव्वारा सिंचाई पद्धति को मेरे ही शहर से अनिवार्य रूप से लागू किया गया। मेरे शहर में मां आशापुरा का मंदिर भी स्थित है, जिसका उपनाम महोदरी माता है। मेरे सोनगरा चौहान की कुलदेवी आशापुरा मां का मंदिर मोदरान रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित है। मैं जालोर अगर मेरे यहाँ के प्रमुख नृत्य की बात करूं तो मेरे यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं ढोल नृत्य, जो मेरे यहाँ के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य थिरकना शैली में मांगलिक अवसरों पर होता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। इस नृत्य के वाद्य यंत्र ढोल व थाली होते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक गुलाबी रंग का ग्रेनाइट मेरे ही शहर में मिलता है। इसी कारण से मुझे ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। पीले ग्रेनाइट के भंडार में ही नसौली नगर में 14 जनवरी 2004 को प्राप्त हुए थे। मैं अपने पड़ोसी जिले या नगरों से अपनी दूरी की बात करूं तो मैं जोधपुर से 140 किलोमीटर, उदयपुर से 214 किलोमीटर, राजधानी जयपुर से 416 किलोमीटर और अहमदाबाद से 340 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हूँ। मेरे जिले का कुल क्षेत्रफल 10,640 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे यहाँ की जनसंख्या 18,28,730 है। मेरे जालौर में मुख्य रूप से मारवाड़ी और देवड़ा हवाटी और हिंदी भाषा का चलन है। वहीं मेरे यहाँ के मोटर व्हीकल RJ 16 से रजिस्टर होते हैं। वहीं मैं बात करूं मेरे जालौर में बहने वाली प्रमुख नदियों की तो लूणी, जवाई और सूकड़ी नदियां हैं। आपको बता दूं, बाकली बांध सूकड़ी नदी पर सन 1956 में बनाया गया था। मेरे शहर सांचौर की गायें अपनी विशिष्ट नस्ल और दुग्ध उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। मैं मेरे यहाँ की फसलों की बात करूं तो यह इसबगोल, घोड़ा जीरा और टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध हूँ। इसके अलावा मुझमें बेदाना अनार की खेती भी होती है। मुझे अपनी अलग ही विशेषताओं के कारण राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। मेरे यहाँ का सांचौर शहर सांचौर अस्पतालों की बहुतायतता और क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी रानीवाड़ा में मुझ में ही स्थित है। मैं अगर बात करूं मेरे इतिहास की तो मेरे इस शहर को 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसे संत महर्षि जाबाली के सम्मान में जबलीपुर कहा गया था। मेरा यह शहर जिस पहाड़ी पर स्थित है, उसकी वजह से इस शहर को स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि गुर्जर, प्रतिहारों, परमारों और चौहानों सहित कई शासकों ने मुझ पर शासन किया है, लेकिन बाद में दिल्ली के क्रूर मुस्लिम राजा अलाउद्दीन खिलजी ने मुझे नष्ट कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने मेरा नाम जलालाबाद रखा था। इसके बाद 4 शताब्दी के बाद 1704 में मारवाड़ के शासकों ने मेरा गौरव मुझे वापस लौटाया। अब चलते हैं मेरे शहर के मुख्य पर्यटक स्थलों की ओर। जालोर का किला। मेरे शहर का एक किला यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। मेरा यह किला वास्तुकला का एक प्रभावशाली नमूना है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था।
यह किला 336 मीटर की ऊंचाई पर एक खड़ी पहाड़ी से घिरा हुआ है, जहां से मेरे शहर का शानदार दृश्य नजर आता है। यह किला परमार शासन के तहत मारू के 9 महलों में से एक था, जिसे सोनगिर या गोल्डन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। किले का प्रमुख आकर्षण ऊंची किलेनुमा दीवारें हैं और उन पर बने तोपों के गढ़ हैं। आपको बता दूं, मेरे इस किले में 4 बड़े द्वार हैं, लेकिन पर्यटक एक ही तरफ से 2 मील लंबी सरपणी चढ़ाई के बाद पहुंच सकते हैं। अगर आप मेरे शहर की यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको इस किले को अपनी सूची में अवश्य शामिल कर लेना चाहिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ तोपखाना। ये शहर के मध्य में स्थित है। यह तोपखाना जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। यह तोपखाना कभी एक भव्य संस्कृत विद्यालय था, जिसे राजा भोज ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में बनवाया था। राजा भोज एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने शिक्षा प्रदान के लिए अजमेर और धार में कई समान स्कूल बनवाए। देश के स्वतंत्र होने के पहले जब अधिकारियों को इस स्कूल का इस्तेमाल गोला बारूद के भंडारण के उपयोग में किया गया था, तो इसका नाम तोपखाना रख दिया गया। आज भले इस स्कूल की इमारत काफी अस्त व्यस्त हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी यह आज भी काफी प्रभावशाली है। तोपखाना की पत्थर की नक्काशी पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। यहाँ इसके दोनों तरफ 2 मंदिर भी स्थित हैं, लेकिन इन मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं है। तोपखाने की सबसे संरचना जमीन से 10 फीट ऊपर बना एक कमरा है, जहाँ जाने के लिए सीढ़ियां लगाई गई हैं। इस कमरे के बारे में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक का निवास स्थान था। अब चलते हैं सराय मंदिर। यह मंदिर मेरे शहर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। आपको बता दूं, यह मंदिर मेरी कलशचल पहाड़ी पर 640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महर्षि जबाली के सम्मान में रावल रतन सिंह ने करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि पांडवों ने एक बार मंदिर में शरण ली थी। मेरे इस मंदिर तक जाने के लिए आपको मेरे मुख्य शहर से होकर गुजरना होगा और मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करनी होगी। अब आते हैं सुधा माता मंदिर पर। मेरे जालौर में प्रमुख मंदिरों में से एक है मेरी मां सुधा माता जी, जो भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। मेरी मां का यह मंदिर सुधा माता मंदिर लगभग 850 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इस मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यह मंदिर एक पवित्र स्थल है, जिसमें देवी चामुंडा देवी की मूर्ति है, जो सफेद संगमरमर से बनी है। मां के मंदिर के स्तंभों का डिजाइन माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर से काफी मिलता है। अब आप भी मेरे शहर को विजिट करें तो यहाँ अवश्य पधारें। अब बात करूं मेरे शहर के वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो मुझमें एकमात्र प्राइवेट अभ्यारण्य है जो मेरे शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह अभ्यारण्य मेरे शहर के पास जोधपुर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अभ्यारण्य एक दूरस्थ प्राकृतिक जंगल है जो 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस अभ्यारण्य में पर्यटक कई तरह के लुप्तप्राय जंगली जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में रेगिस्तानी लोमड़ी, तेंदुआ, मृग और हिरणों के झुंड को जंगल में देखा जा सकता है। यहाँ पर आप पक्षियों की 200 विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं। अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो जालौर वन्य अभ्यारण्य आपकी सैर के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अब मैं आपको दर्शन करवाऊंगा मेरे नीलकंठ महादेव मंदिर के। मेरे जिले की भाद्र जून तहसील में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो पर्यटकों को बेहद आकर्षित भी करता है और उन्हें शांति भी देता है। मेरे इस मंदिर में प्रवेश करते समय आप इस मंदिर को देख सकते हैं। यह मंदिर अपनी ऊंची संरचना से यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद प्रभावित करता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक विधवा महिला ने एक शिवलिंग देखा था और उसके बाद वो नियमित रूप से इस शिवलिंग की पूजा करने लगी थी। कहा जाता है कि एक विधवा महिला के मजबूत विश्वास और आस्था श्रद्धा के चलते वहां पर रेत का एक विशाल टीला उभर आया था। शिवलिंग के इस चमत्कार को देखकर मंदिर की स्थापना की गई। यह मंदिर बहुत पुराना है और इस मंदिर में बारिश के मौसम में और शिवरात्रि के दौरान भक्तों की भीड़ आती है। मेरे ही जालौर दुर्ग के बारे में कहा जाता कि राय के बहाव रातों में बीत गई। मेरे दुर्ग के बारे में कहावत है, आब फटे घर उल्टे कटे बतरा कौर, शीशे पड़े धड़ तड़फे जद छुटे जालौर। जहाज मंदिर एक जैन मंदिर है जो मेरे बिशनगढ़ नगर से 5 किलोमीटर दूर मांडवला गांव में है। मंदिर के अन्य कोनों पर भी मूर्तियां रखी गई हैं। आराधना भवन
और भोजनशाला के साथ एक विशाल धर्मशाला भी जुड़ी हुई है। श्री स्वर्णगिरी तीर्थ मेरे शहर के पास स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। पद्मासन मुद्रा में बैठे भगवान महावीर मेरे मुख्य आराध्य देव हैं। मेरे भगवान महावीर के मंदिर का निर्माण मेरे महाराजा कमरपाल ने करवाया था और इसकी देखरेख श्री स्वर्णगिरी जैन श्वेतांबर तीर्थ पेड़ी नामक ट्रस्ट करता है। भगवान महावीर की श्वेत प्रतिमा की स्थापना 1221 विक्रम संवत में की गई थी। मेरे शहर से 62 किलोमीटर की दूरी तथा मेरे जिले की भीनमाल तहसील से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोट कस्ता एक गांव है। यह गांव यहाँ स्थित कोट कस्ता किले के लिए जाना जाता है। कोट कस्ता किले का निर्माण महाराजा मानसिंह ने उस समय के प्रसिद्ध गुरु योगी भीमनाथ के सम्मान में 18वीं ईस्वी में करवाया था। किला एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। मेरे शहर में स्थित जैनालय और जैन मंदिर राजस्थान की धार्मिक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। मेरा यह मंदिर 72 जैन मंदिरों का समूह है। यह मेरे भीनमाल शहर में स्थित है, जो मेरे मुख्य शहर से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा भीनमाल नगर महान ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह महान गणितज्ञ और खगोलविद ब्रह्मगुप्त और संस्कृत कवि मगहा का जन्म स्थान है। मेरे यहाँ गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल के दौरान भीनमाल एक समय गुर्जर साम्राज्य की राजधानी थी। यदि आप मेरे शहर जालोर घूमने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। सर्दियों का मौसम मेरे शहर की यात्रा करने का एक अनुकूल समय है। रेगिस्तानी क्षेत्र होने की वजह से राजस्थान गर्मियों में बेहद गर्म होता है, जिसकी वजह से इस मौसम में यात्रा करने से बचना चाहिए। बारिश के मौसम में यहाँ की यात्रा करना सही नहीं है, क्योंकि ज्यादा बारिश आपकी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में जालोर की यात्रा करना सबसे अच्छा है। वहीं अगर मैं बात करूं मेरे यहाँ के फेमस खाने की, तो यहाँ का जनता स्वीट होम यहाँ खाने के लिए बड़ा ही अच्छी जगह है। ये खासकर अपनी प्याज कचौरी, विशेष घेवर और दूध जलेबी के लिए प्रसिद्ध है। जनता स्वीट होम खाने के लिए बहुत साफ और स्वच्छ स्थान है। यदि आप मुझे देखने हवाई यात्रा से आते हैं तो मेरा निकटतम हवाई अड्डा 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जोधपुर में है, जो मुंबई, दिल्ली और देश के अन्य प्रमुख महानगरों से दैनिक उड़ानों से जुड़ा हुआ है। और वहीं यदि आप रेल मार्ग से यात्रा करने वाले हैं तो मेरे जालोर रेलवे स्टेशन के लिए जोधपुर डिवीजन नेटवर्क मुंबई और गुजरात से ट्रेन पकड़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जालोर आपके आने की राह देखूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।